न्यूजीलैंड बहुत से लोगों की ड्रीम कंट्री होती है। ऐसा इसलिए कि वहाँ का जो पीसफुल इन्वायरमेंट है और वहाँ का हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या आप भी न्यूजीलैंड में जाके लीगली काम करना चाहते हो, फॉरेन इनकम प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। माय नेम इज दीपिका और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ सभी कंट्री से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, टिप्स और प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूजीलैंड के सीजनल वर्क वीजा GWSV के बारे में, जो कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से ओपन हुआ है। इस वीजा के बिहाफ पर आप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस वीजा के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं और क्या गलतियां जो आपका वीजा रिजेक्ट करवा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर अब तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि इस तरह की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि GWSV वीज़ा क्या है। तो GWSV की फुल फॉर्म है ग्लोबल वर्कफोर्स सीजनल वीज़ा। ये जो वीज़ा है ये आपको 3 इयर्स का मिलता है, बट एवरी ईयर आपको 9 मंथ्स ही वहाँ पे न्यूजीलैंड में स्टे मिलता है, बाकी के 3 मंथ्स आपको इंडिया में वापस आना होता है। ये एक ई वीज़ा है और ये वीज़ा सिर्फ सीजनल वर्कर्स के लिए ही ओपन हुआ है। यानी कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रीवियस 6 इयर्स में से किसी भी 3 इयर्स का एज ए सीजनल वर्कर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना जरूरी है। जॉब ऑफर लेटर में आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो जॉब ऑफर हुई है वो कंपनी GWSV अप्रूव्ड होनी चाहिए और वो जो एम्प्लॉयर है वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर होना चाहिए। इसके बाद जॉब ऑफर लेटर में आपकी जो मिनिमम वेजेस है वो न्यूजीलैंड की मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग मेंशन होनी चाहिए और जो वर्किंग आवर्स है वो वीकली 30 आवर्स मेंशन होने जरूरी हैं। इसके बाद जो आपको जॉब ऑफर हुई है वो एज ए सीजनल कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए। अगर वो जॉब सीजनल कैटेगरी के अंदर नहीं आती तो आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि कोई पर्टिकुलर एजुकेशन डिग्री की आपको ज़रूरत नहीं है और इसके साथ ही अगर आपके पास IELTS PT या कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको बेसिक लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक लैंग्वेज नहीं आती होगी तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेट करने में, वहाँ पे बात करने में उन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आप इजीली काम भी नहीं कर पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो प्रीवियस 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो आपको साथ में लगाना है। नंबर 2, जॉब ऑफर लेटर आपको साथ में लगाना है। नेक्स्ट है PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि पासपोर्ट ऑफिस से बनेगी, वो आपको साथ में अटैच करनी है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में चेस्ट का एक्सरे होगा और आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। इन दोनों की रिपोर्ट भी आपको साथ में अटैच करनी है। इसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी अटैच होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ जॉब्स की। तो GWSV के अंडर जो जॉब्स ओपन हुई है उनमें एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, क्रेन एंड होइस्ट और लिफ्ट ऑपरेटर, फ्लावर ग्रोअर, माउंटेन और ग्लेशियर गाइड, वाइन मेकर। तो GWSV में जो जॉब्स ओपन हुई है वो एक तरह की टेक्निकल जॉब्स है। ऐसा नहीं है कि सीजनल वर्कर के अंडर अगर आपको फसल काटनी आती है, आपको गेहूं लगाना आता है, इस या फ्रूट पिकिंग का आप काम कर रहे हो, तो इस तरह का जो काम है वो GWSV के अंडर नहीं है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आपको जॉब ऑफर लेटर है वो सीजनल जॉब्स के अंदर टेक्निकल वर्क होने चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगी कि किस किस टाइप्स की जो जॉब है वो ओपन हुई है, वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में। अगर इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो इस वीज़ा को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो क्या एक्सपेंसेस हैं।
तो इसके लिए जो सबसे पहले वीज़ा फीस है वो है 1540 न्यूजीलैंड डॉलर, और उसके बाद जो पीसीसी है वो 500 से लेके 1000 तक, 1000 INR, जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हो सकती है। इसके बाद जो मेडिकल है, मेडिकल में जो चेस्ट का एक्सरे है वो 3000 से 4000 के बिटवीन हो सकता है, और फुल बॉडी जो चेकअप है वो 5000 से 6000 के बिटवीन हो सकता है। इसके अलावा VFS की जो कॉस्ट है वो 2000 से 3000 INR के बिटवीन हो सकती है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं, बट ये जो एक्सपेंसेस है ये आपको स्टार्टिंग में कहीं कुछ भी पे नहीं करना, ये आपको जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे आपको पे करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई, कि आप इस पूरा प्रोसेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आपको जो जॉब ऑफर लेटर है उसके लिए अप्लाई करना होता है। ये जॉब ऑफर लेटर आपको GWSB अप्रूव्ड कंपनीज के पास ही अप्लाई करना होता है, ऐसी किसी भी कंपनी में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपके पास लास्ट ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सीजनल वर्कर का। इसके अलावा पोर्टफोलियो होना चाहिए और CV होना चाहिए, जो कि न्यूजीलैंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए। जब आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है, और जो भी वीज़ा की फ़ीस है उसकी पेमेंट करनी होती है। पहले आपको कोई फ़ीस की पेमेंट कहीं पे कुछ भी नहीं करनी। इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए अगर आपको मेरी टीम से कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। हम आपके लिए न्यूजीलैंड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग CV रेडी करेंगे, आपका पोर्टफोलियो रेडी करेंगे, और GWSB अप्रूव्ड कंपनी से लगभग 12 से 15 कंपनीज में आपके लिए जॉब अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।